हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चिल्ड्रन, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट के बारे में, जो कि पब्लिक नोटिस के अलावे नोटिस राइटिंग का दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझने का प्रयास करें कि एडवर्टीजमेंट को हमने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, समझिए कोई भी प्रोडक्ट है, अब हमें इसका डिटेल पहले पता होना चाहिए। जैसे कि हम समझिए कि किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसी से इसी के नियर अबाउट हम लोग उसको लेकर चलते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, उसको समझिए कि कोई प्रोडक्ट है और उसी के नियर अबाउट हमें घूमते रहना है, चाहे हम उसे सेल करें या हम उसे परचेज करें ना, सेल और परचेज। देखिएगा, किसको, इस प्रोडक्ट को अगर हम सेल और परचेज करते हैं तो सेल परचेज एडवर्टीजमेंट का पार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर वो हमारा लॉस्ट हो गया हो या फिर हम उसे पाए हो, तो लॉस्ट एंड फाउंड, इसी प्रोडक्ट के लिए हमें समझ जाना है आपको कि इस प्रोडक्ट का हमारा क्या है, एक एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। हालांकि एक बात आपको और याद रखना है कि लॉस्ट एंड फाउंड को हम लोग नोटिस के तरीके से भी पढ़ेंगे, तो मैं एक प्रश्न इससे भी बता दूंगा आप लोगों को। तीसरा तीसरा क्या है, सिचुएशन, वेकेंट और वांटेड। हम लोगों ने कल कहा था कि सिचुएशन, वैकेंट और वांटेड में हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसी एक पर्सन का। तो यहाँ पर किसी पर्सन को ना प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता है। समझ जाइएगा कि उस पर्सन से इर्द गिर्द हम लोगों को घूमते रहना है। चौथा, हमारे पास ना मैट्रिमोनियल एक क्वेश्चन होता है। क्लियर है, क्या होता है, मैट्रिमोनियल। तो मैट्रिमोनियल भी शादी ब्याह से रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं एक पर्सन के आसपास घूमने वाला प्रश्न है। चौथा, और पांचवा क्या है, पांचवा है हमारे पास सेल एंड परचेज हो गया। अब है टू लेट एंड ऑक्शन ना, टू लेट एंड ऑक्शन। तो आप समझ जाइएगा, टू लेट एंड ऑक्शन जो है वो किसी लैंड मास या किसी प्रॉपर्टी को बताता है ना, किसी प्रॉपर्टी के विषय में हम लोगों को बात करता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी को जो है वो किस तरीके से देखेंगे, उसको देखेंगे हम लोग एक प्रोडक्ट के तौर पर। और 6 नंबर में हम लोग किसको देखेंगे, काउंसलिंग को ना, समझिएगा काउंसलिंग। तो काउंसलिंग भी किसी न किसी चीज के बेस पर आधार होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं एडमिशन देना है ना, तो एडमिशन के आधार पर होगी। जैसे हम लोग किसी चीज को, मान लो इसके अंदर सारा चीज आ रहा है, जैसे आपको घर खरीदना हो, परचेज करनी हो ना, तो परचेजिंग के तौर पर भी हम लोग यहाँ दे सकते हैं। सेल करना हो ना, तो हम लोग सेल के तौर पर देख सकते हैं। यानी कि काउंसलिंग जो हो सकता है वो बहुत तरह के हैं। मेडिकल काउंसलिंग होती है ना, तो आप समझिएगा हेल्थ काउंसलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाएगा। क्लियर है, तो आप सिर्फ समझने का प्रयास करें कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट अब सिंपल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं कोई भी एक चीज़ ले लेता हूँ, बहुत सिंपल सी अगर हम बात करते हैं कि अगर हम छोटा सा चीज़ समझाएं जो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, तो मैं एक क्वेश्चंस को उठाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम चर्चा करेंगे टू लेट की ना, टू लेट की या फिर ऑप्शन की। ध्यान से रखिएगा, सीखने में आसानी होनी चाहिए आपको। टू लेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किराया पर लगाना ना, किराया पर लगाना। क्लियर है। और ऑप्शन का मतलब क्या होता है, उसको नीलामी करना, नीलामी करना, समझना। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि सर हम लोग जो है जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएं तो हमें बनाने का टेक्निक कैसा होना चाहिए। और ये बहुत ही आसान है, ये नोटिस राइटिंग करने से भी आसान है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब अगर बात कर दूं, समझा दूं सबसे पहले कि इसके बेसिक रूल्स क्या है ना, तो आप एक चीज याद रखिएगा, हाउ टू
प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट। इनके कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको आप याद रखिएगा। बेसिक रूल्स है ना, समझिएगा। तो इसको हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज कि सर हम अगर एडवर्टीजमेंट राइटिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले, चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो एक प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है ना, एक प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए सबसे पहले हमें पता करनी होगी कि हमारे पास जिसका डिस्कस करना है, जिसके बारे में बात करनी है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो थिंग क्या है ना, वो मैटर क्या है। तो सबसे पहले आपको इतने बारे में जानना है कि वो प्रोडक्ट क्या है। क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर में ना आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन उसकी याद रखनी है, आपको कंप्लीट तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। क्लियर है ना। देखिए जैसे हम लोग कैसे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, मैं वो भी अभी चर्चा करूंगा। सबसे पहले सेकंड नंबर में हमको क्या सीखना है, डिस्क्रिप्शन सीखना है कि डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, चाहे जो कुछ भी हो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ना। दो चीजें हो गई। और तीसरा एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। जैसे अगर आपने सेल किया या आपने परचेज किया ना, तो आपकी प्रोडक्ट के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन रही होगी, प्राइस की या फिर कलर की या फिर उनकी आ, जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उनके लॉन्ग लाइफ के बारे में। हम लोग जब भी हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन का डिस्कस करेंगे तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है। डिटेल्स होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। और आखिरी चीज हम लोगों को ध्यान रखिएगा, वो क्या कि किसी भी चीज को जब हम लिखते हैं तो उसका क्लोजिंग जो है वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ना, क्लोजिंग कैसा होना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये चार चीजें हैं जो आपको कभी भी किसी भी समय में एडवर्टीजमेंट करते समय याद रखनी होंगे। क्लियर है ना, ये चार चीजें। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी एक टॉपिक को चूज कर लेते हैं। तो मैं अभी समझाने के दृष्टिकोण से अगर हम किसी को भी करें, हालांकि सेल एंड परचेज और लोस्ट एंड फाउंड जो है इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो जनरली लोस्ट एंड फाउंड को तो आपने देखा होगा कि सर वो कभी कभी नोटिस के तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे आप स्कूल में हैं और स्कूल में आप खेल कूद कर रहे थे और इसी दौरान आपका जो है वो आपका स्कूल का जो कार्ड होता है, एंट्री कार्ड होता है या कोई भी कार्ड, वो एक मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड ही स्कूल में मिला और खेल कूद के दौरान आपका एडमिट कार्ड क्या हुआ, खो गया, तो आप नोटिस लिखे। तो आप इस तरह के जो नोटिस लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, वो स्कूल बोर्ड के लिए लिखते हैं, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में ही खेल कूद कर रहे थे और इसी दौरान आपका जो है एक रिस्ट वॉच था वो खो गया, तो रिस्ट वॉच के लिए आप नोटिस डालेंगे, कहाँ डालेंगे, स्कूल में डालेंगे। मान लीजिए आपका वैलेट खो गया ना, तो आप कहाँ डालेंगे, स्कूल में डालेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आप रास्ते में चल रहे थे, जा रहे थे कहीं पे, और आपकी एक एकेडमिक फाइल थी, पूरा एजुकेशनल फाइल आपने बना करके रखा था, कॉलेज जा रहे थे एडमिशन लेने के लिए और रास्ते में बस में खो गई, तो क्या करेंगे आप, स्कूल में डालेंगे? हाँ, नहीं डाल सकते हैं। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे डालेंगे? नहीं डाल सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल मैसेज डालेंगे कि जिसे न्यूज़पेपर में डालेंगे। तो न्यूज़पेपर में जब हम उसको डालते हैं तो वो बन जाता है क्या, एडवर्टीजमेंट, राइट ना। तो ये सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग एक, मैं बेसिक चीज से स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है। मैं किसी एक चीज की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोस्ट एंड फाउंड को ही करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं लोस्ट एंड फाउंड को ही करता हूँ या फिर मैं एक छोटा सा और भी है यहाँ पर टू लेट और ऑप्शन को करता हूँ, तो आप सारा बनाने में सक्षम हो जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं इसमें से किसी एक को स्टार्ट करता हूँ। जैसे टू लेट को हम स्टार्ट करेंगे या फिर ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। लेट्स क्लीन द बोर्ड। मैं एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर एक कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, क्वेश्चन लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ समझ जाना कि एक बिल्डिंग का ना एक बड़ा सा हिस्सा, ठीक है, एक बड़ा सा हिस्सा है जिसको हम कह सकते हैं कि 2 BHK की एक फ्लैट है। क्लियर है। इसको ना आपको रेंट पे लगानी है, किस पे लगानी है,
रेंट पे। तो क्वेश्चन में दो चीजें मेंशन होंगी, एक 2 BHK है जिसको आपको रेंट पे लगानी है, ना तो आपको रेंट पता बताया जाएगा क्वेश्चन में। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जा सकता है कि ये बिल्डिंग है कहाँ पर। तो जैसे कोई भी एक जगह का नाम हो जाएगा, जैसे बिसाइड NH02, हाँ, इदलहातू, या फिर हम लोग कोई भी एक छोटा सा जगह ले लेते हैं, बूटी मोड़ रांची। एक क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर ये भी लिखा रह सकता है कि यू आर सुमित और सुलेखा। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो नाम होंगे, एक गर्ल के एक बॉय के। हाँ, यहाँ पर कौन होगा, द प्रॉपर्टी डीलर। हाँ, बस इतना ही क्वेश्चन लिखा रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है ना, आंसर बनाने हैं, समझिए। तो सबसे पहले मैंने अभी क्या क्या कहा था, चार बातें जो वहां लिखाई थी याद रखना कि प्रोडक्ट क्या है। तो इसमें से प्रोडक्ट जिसके बारे में डिस्कस करनी है हम लोगों को, वो क्या क्या है समझ लीजिए उसके बारे में। तो एक 2 BHK फ्लैट, क्लियर है। अब इसको समझिए, इसको लिखना मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा, आप लोग कभी भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। 2 BHK फ्लैट है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या बात कर सकते हैं कि एक 2 BHK फ्लैट है, और ये फ्लैट जो है एक न्यूली बिल्ट है, मतलब नई नई बनाई गई है, पहला। और दूसरा क्या हो सकता है, आप खुद में डिस्कस करिए। हाँ, न्यूली बिल्ट है, उसके बाद क्या है, वेल फर्निश्ड है, वेल फर्निश्ड है। तीसरा, और क्या क्या आप जानते हैं, जो जो जानते हैं आप मेंशन करते जाइए। न्यूली बिल्ट है, वेल फर्निश्ड है, अटैच्ड वॉशरूम भी है इसमें, क्या है, अटैच्ड वॉशरूम है इसमें। फोर्थ नंबर में और क्या है इसमें, है एक कार पार्किंग है। इसमें कुछ और एडजेक्टिव्स जोड़ने होंगे तो हम जोड़ देंगे, जैसे स्पेसियस कार पार्किंग लाइक दैट। और क्या क्या है, एक बालकनी है ना, बालकनी कैसा है, तो हम इसका एडजेक्टिव्स बाद में डाल देंगे, एयरी है बहुत। 6 नंबर में और क्या डाल सकते हैं हम लोग, बालकनी है इसमें, और इसके साथ हम लोग क्या डालेंगे, ध्यान से देखिए, पहले जो जो आपको समझ में आता है वो डाल दीजिए। एक चीज है 24 आवर्स ना इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, और वाटर और सिक्योरिटी गार्ड फैसिलिटी है, क्लियर है ना, ये 3 चीजें। और कुछ है और भी डाल दीजिए एक तो, एक वॉकिंग गार्डन है, एक क्या है यहाँ पर, एक वॉकिंग गार्डन है। तो कम से कम इतनी चीजें हैं। अब आप दिमाग में लगा लीजिए कि सर अगर हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें हैं ना, मैं एक फ्लैट लगाने वाला हूँ रेंट पर, और उसमें इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसकी रेंट क्या होनी चाहिए। अभी आप फिलहाल मालिक बन के सोचिए, तो आपको लगेगा सर कि कम से कम जो है वो 20,000 इसकी जो है वो होनी चाहिए रेंट। लेकिन अगर आप लेने वाले हो जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं, इतना ठीक नहीं है, 15,000 ठीक है, तो ये अलग बात है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल उठता है कि आपको फिलहाल क्वेश्चन लिखने, याद रखिएगा, और इसके बारे में क्या लिखनी है, और कुछ लिखनी है, क्योंकि आपको जितना दिमाग में चल रहा होगा उतना ही आप लिख पाएंगे वहां पर। इसलिए सारे इनके जितने डिटेल्स है वो आप साइड में लिख लीजिए। एक चीज हो सकता है, जब आप रेंट देते हैं ना, तो आपके पास हमेशा एक प्रीफरेंस होता है कि आप किसको बिल्डिंग देना चाहेंगे, आपका जो फ्लैट है आप किसको रेंट पर देना चाहेंगे। तो उन सारी चीजों के कारण हम लोगों को एक क्वेश्चंस बनाने में, एक फ्रेमिंग करने में थोड़ी आसानी होगी, क्लियर है ना। तो सबसे पहले प्रेफरेंस को हम लोग क्वेश्चंस में भी जोड़ देंगे। अब इसको समझिए, मैं जो आपको बता दिया यहाँ तक, इतनी सारी बातें हो गई। अब इतनी सारी बातों को मुझे ना नोटिस में, सॉरी, एडवर्टीजमेंट में पेस्ट करनी है। सबसे पहले क्या है ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस का नाम है
टू लेट एंड ऑक्शन, तो टू लेट और ऑक्शन कर देंगे। ये लिखा गया, इसे अंडरलाइन करने का भूल नहीं करें, इसे कोई आवश्यकता नहीं अंडरलाइन करने की। हाँ, आप कर सकते हैं क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ डेट डाल सकते हैं। जैसे आज का डेट अगर मैं बात कर लूँ कि 2 सितंबर 2024, तो ये आप कर सकते हैं ना। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो मार्जिन बना हुआ हो वो परफेक्ट बना होना चाहिए, उसके आप आसपास ही रहें, उस मार्जिन को व्यवस्थित तरीके से लिखें। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन। सबसे पहले दिक्कत होता है कि हम इसको शुरुआत कैसे करेंगे सर, और बहुत सारे लोगों को पता होता है फिर भी, क्योंकि एग्जाम में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे हमसे गलतियां हो जाती है ना। जैसे हम लिखेंगे, समझिए, सबसे ऊपर में देखिए, अ न्यूली बिल्ट, जो हम यहाँ लिखे वही करेंगे। देखिए, अ न्यूली बिल्ट लिख दिए, क्या है उसके बाद, वेल फर्निश्ड। आप जितनी चीजों को यहाँ लिखे हैं ना उसको लिख लीजिए, अ न्यूली बिल्ट वेल फर्निश्ड। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वेल फर्निश्ड के बाद जिसके बारे में चर्चा करें उसको लिख लेंगे। क्या है ये, 2 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट ना। अब देखिए 2 BHK से आपको समझ में आ गया होगा, दो जहां लगा रहे उसको समझिएगा, इसका मतलब बेडरूम के पहले दो है, मतलब 2 ठो बेडरूम है। हॉल के पहले कुछ नहीं, मतलब हॉल एक ठो है। किचन के पहले कुछ नहीं, मतलब किचन एक ठो है। क्लियर है ना, समझ जाइएगा। 2 BHK फ्लैट, क्वेश्चंस आपको सब कुछ सिखाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। 2 BHK फ्लैट, अटैच्ड with attached वॉशरूम, हालांकि वॉशरूम होता ही है, कहीं मेंशन किया हुआ नहीं रहता है ना। अटैच्ड वॉशरूम एंड एयरी बालकोनी, ना। और क्या है, अब बिग कार पार्किंग, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्पेसियस कार पार्किंग। मतलब स्पेसियस का मतलब कि जो कार पार्किंग है वो थोड़ा बड़ा है। और क्या है, चिल्ड्रेन पार्क लिख दीजिए ना, वॉकिंग गार्डन से ज्यादा अच्छा है। अ चिल्ड्रेन पार्क along with 24 hours, क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी गार्ड एट, अब ये जगह का नाम लिखना है, इतना सारा मेंशन कर दिया, उसके बाद एट क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, बिसाइड NH02, ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है ना, एड्रेस को ध्यान रखिएगा। NH02 बूटी मोड़ रांची। अब ये सवाल नहीं करना सर NH2 वहां कहां से आ गया ना, इट्स जस्ट ए क्वेश्चन। बूटी मोड़ रांची। अब यहां से हम लोग लास्ट क्लोजिंग लाइन जा रहे हैं, इज अवेलेबल एट द रेंट ऑफ ओनली, कितना रेंट आपको लगना है, एक्सपेक्टेशन ओनली 20,000 पर मंथ ना, 20,000 पर मंथ। यहां तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पहला फुल स्टॉप लगेगा। देखिए यहां से यहां तक आए तो पहला फुल स्टॉप लगा। अब आगे लिखेंगे
willing people can contact the undersigned अब अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अंडरसाइंड का मतलब होता है कि जिसको आप यहाँ पर साइन, जिसका डिटेल लिखा रहेगा, मेंशन किया रहेगा, वो उसको कांटेक्ट कर लेगा। अंडरसाइंड, और यहाँ पर एक फ़ोन नंबर आप दे दीजिए, कोई भी आप दे दीजिए। फ़ोन नंबर हमेशा कैसे दीजिएगा, जैसे हम देंगे 9430, अब ऐसे ऐसे काट दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए 25। हो गया, फुल स्टॉप। इतना क्लियर हो गया। अब एक लाइन और जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा, एक लाइन आप, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको दूसरे टाइप से भी आप लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, रेप्यूटेड बिजनेसमैन और गवर्नमेंट जॉब होल्डर will be given the first priority, हो गया, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब यहाँ आपको एक सवाल मन में उठेगा कि सर क्या ये रेपुटेशन वाली बात पहले लिख दें, विलिंगनेस वाली बात बाद में लिख सकते हैं? सो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट, कि सर पहले लिख देते हैं यहाँ पर कि रेप्यूटेड बिजनेसमैन और गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स विल बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ऐसा हो सकता है, क्लियर है ना? इतना आपको कर लेना है और इतना करने के बाद फुल स्टॉप करना है, क्लियर है? और अगर आपको इच्छा हो, हालांकि यहाँ पर ऐसे केसेस में अंडरसाइंड बहुत कम होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि चूंकि टू लेट और ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर है ना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रॉपर्टी डीलर, और जो भी आपका नाम एक तो मेंशन किया रहेगा। अगर आप गर्ल हैं, अगर आप बॉय हैं, तो कुछ भी यहाँ पर ऐसे करके मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ठीक है ना, ये सारा एड्रेस वगैरह तो दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी डाल दें, और उसके बाद इसको बड़े प्यार से ऐसे करके यहाँ पर घेर दीजिए, एक कवर बना दीजिए, क्लियर है? देखिए बनकर तैयार है आपका टू लेट का एक एडवर्टीजमेंट आपके बोर्ड पर लिखा हुआ रेडी है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सर हम लोग जब भी क्वेश्चंस लिखेंगे तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम आपको इस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, डिटेल लिख लेना है, और फिर उसको बैठाना। आखिरी के जो कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड आपको देखना है कि पहला सबसे बड़ा चीज करना है कि एक सेंटेंस में हम लोगों को यहाँ तक फिट करना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सिर्फ उसका डिटेल लिखेंगे और उसे कम्प्लीटली पेस्ट करेंगे। और दूसरा, हम यहाँ से उसको, इस लाइन को आप याद रखिए, इस लाइन को आप या तो यहाँ लिखें या तो इससे पहले आप इस लाइन को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? खत्म करना है यहाँ तक। हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड और जोड़ सकते हैं तो हरी अप, बस हरी अप करके और फुल स्टॉप कर दीजिए। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन अगर मैं भी इस बात को कहूँ ना, तो ध्यान रखिएगा कि फ़ोन नंबर वाली बात, कॉन्टैक्ट वाली बात सबसे लास्ट में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है ना? अब सवाल है ये कि क्या सर जब हम लोग इसको ऑन रेंट लगाए तो क्या अंडरसाइंड को लिखना आवश्यक है क्या? देखिए, ये जो अंडरसाइंड है इसको लिखना जरूरी है क्या, है ना? ध्यान रखिएगा। तो ये अंडरसाइंड लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलिंग पीपल कैन कॉन्टैक्ट, एक सिंपल फोन नंबर दे दीजिए, है ना? आपका एड्रेस दिया ही है ऑलरेडी, तो आप नहीं अगर चाहें तो आपको ये देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अंडरसाइंड लिखते हैं तो आपको नीचे मेंशन करना ही पड़ेगा कि वो किसके यहाँ कांटेक्ट करेगा, कैसे कांटेक्ट करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये थे टू लेट के ऑप्शंस, टू लेट के क्वेश्चंस। हाँ, अगर हम इसी को ना लगाना है ऑप्शन में, तो इसी में से थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसी को अब हम लोग को नीलाम करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले उतना डिटेल हम तो वैसे ही लिखना है हमको। अब डिटेल में हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो एक और वर्ड लिखा जाएगा यहाँ पर, इज
हाँ, अब देखिए यहाँ से विल बी, अब यही सेंटेंस के बाद विल बी पुट ऑन द ऑक्शन at 12 PM on dated, कोई भी एक डेट डाल दीजिए, जैसे ये जो डेट होगा उससे 5 दिन 10 दिन बाद डाल दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए 10 सितंबर 2024, हाँ, इन द बिल्डिंग प्रेमिसेस या कैंपस लिख दीजिए, जो भी होगा, जो उसका अपना कैंपस होगा वहीं पे आप करेंगे। हाँ, अब ऑक्शन करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऑक्शन करते हैं तो बीड टाइम में आफ्टर फाइनल बीड 25% ऑफ द अमाउंट will be taken and raised at the registration time, हो गया। इतना ही तो हम लोगों को करना है। हाँ, हरी अप, या एक लाइन और यहाँ पर आप जोड़िए, उसको आप भूलिए नहीं। मस्ट कम विथ अ वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ओके। अब लास्ट में आप लिख दीजिए हरी अप, देखिए बन गए। तो उसी में हम लोग ना क्या किया, थोड़ा सा से वर्ड को हम चेंज कर दिए, ये वर्ड को चेंज कर दिए। तो इससे पहले वो क्या था, टू लेट में था, अभी ऑक्शन में हो गया, बदल गया। तो टू लेट और ऑक्शन आज हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसे मैं बनाने का आपको एक सेंटेंस अभी तो 2 तो दे देता हूँ, ताकि आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, जैसे टू लेट का था तो टू लेट से ही जुड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चंस हम और दे देंगे आपको, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस हम आपको देंगे। और इसी तरह से हम आपको ना सिर्फ सेल करने देंगे, ठीक है। किसके लिए देंगे, सेल के लिए देंगे 2 क्वेश्चन, सेल से रिलेटेड। हाँ, सेल एंड परचेज से मैं देखना चाहता हूँ कि आप बनाते हैं या नहीं। अगर नहीं बने तो प्लीज मस्ट राइट, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आई विल हेल्प यू मोर एंड मोर देन आई कैन डू। हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स एडवर्टीजमेंट, एक बहुत लंबा पार्ट है, तो हम लोग उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। हालांकि जब आप इसे सीखेंगे तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, जो मैंने 4 पॉइंट यहाँ लिखा था अभी, क्योंकि उसी से आपको सारा आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें, मस्त रहें। क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे फोन करें, मैसेज करें, मैंने आपको सबको दे रखा है, कई बार मैंने गूगल में बताया भी है। फिर भी आप सबको समझाने के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में जहाँ क्वेश्चंस लिखता हूँ उन क्वेश्चंस को बनाइए, और कमेंट्स को मैं चेक करूँगा। जहाँ आप लोगों के अगर कुछ कंप्लेंट्स होंगे, नहीं समझ में आएंगे, वो मैं बताऊँगा, और अगर कुछ दिक्कतें आ रही हो उसे समझने में, वो मैं सॉल्व करूँगा। चलिए, तब तक के लिए आप सब खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Discussing upon a creative beautiful writing topic हमारे लाइफ में which will हमेशा help you to इम्पोर्टेंट है। score 40